बात करेंगे कराची शहर की। कराची में बारिशों के बाद अंडरपास मौत का गड्ढा बन गए हैं। नाजमाबाद अंडरपास के गड्ढे में गिरकर नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, बताइएगा कैसी हालत है इस नौजवान की? जख्मी नौजवान की शनाख्त अरसलान के नाम से हुई है। नाजाबाद 7 नंबर का ये अंडरपास है जिसमें ये गिरकर जख्मी हुआ है। बारिशों के बाद शहर कैद की मुख्तलिफ शाहराहों अंडरपासेस की बात की जाए तो जगह जगह गढ़ों की वजह से हादसा रोनुमा हो रहे हैं और ट्रैफिक जैम भी मामूल बन चुका है। अब से कुछ देर कबल एक और हादसा पेश आया। गुलबाई चौरंगी है साइट एरिया के करीब, वहां पर गढ़ों में एक बड़ा ट्रॉलर उलट गया है जिसमें कंटेनर जिसके ऊपर रखा था वो भी उलट गया है। ट्रैफिक बदतरीन जैम है। एक और सूरत हाल देखने में आ रही है। नाजाबाद 7 नंबर के अलावा लियाकताबाद अंडरपास में भी जगह जगह गलों की वजह से हादसा मामूल है और ट्रैफिक जैम भी मामूल है। अब से कुछ देर कबल कायदाबाद में भी जो बारिश हुई है उसके बाद गलों की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आ रही है। अब से कुछ देर कबल जो शहरी जख्मी हुआ था उसका नाम अरसलान सामने है। अब्बासी शहीद अस्पताल में जेर इलाज अस्पताल जराये का कहना है कि जख्मी नौजवान की हालत नाजुक है। गड्ढे में गिरकर जख्मी हुआ था जिसके बाद उसकी गाड़ी से भी टक्कर हुई थी। मोटरसाइकिल सवार ये नौजवान था। जी सलमान, हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे हैं। साथ में हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं और कराची के शहरी आए दिन इस तरह की शिकायत करते नजर आते हैं। जैसे ही बारिश होती है इन अंडर पासेस में पानी भर जाता है, उसके बाद पानी उतरता भी है तो गड्ढे इतने पड़ गए हैं कि वहाँ से गाड़ियों का, मोटरसाइकिल सवारों का गुजरना मुश्किल हो जाता है और वो अपनी जान पर खेल कर इस तरीके से सफ़र करते हैं। दूसरी जानिब आप इस ट्रक ट्रॉलर को देख सकते हैं जो उल्टा हुआ है गुलबाई के करीब, और यहाँ पर भी सड़कों का ये हाल है। इतने गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं कि वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ भी फंस जाती हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पीएसपी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि एक साबिक नाजिम कराची भी हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपके दौर में अंडर पासेस बने थे लेकिन अब ज़ाहिर है मेंटेनेंस उस तरह से नहीं हुई। साल हर साल गुजर गए हैं, 2.5 अरब रुपए रखे गए इन सड़कों की मरम्मत के लिए, लेकिन हालात जू के तू हैं। क्या कहना चाहेंगे? राब्ता करने की कोशिश करेंगे और कराची शहर के हवाले से इस पर बात करना चाहेंगे मुस्तफ़ा कमाल से कि वो क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है, क्योंकि वो नाजिम कराची भी रह चुके हैं और बावजूद इसके के ऐलानात किए जाते हैं, तरक्याती पैकेज के ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन सड़कों की हालत ऐसी। और ये सिर्फ कोई 1, 2, 3 सड़कें नहीं हैं, तमाम कराची की सड़कें ऐसे ही हो गई। मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ हैं, एक बार उनसे फिर बात करेंगे। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, सर क्या कहिएगा जो इस वक्त हम कराची शहर की सूरत हाल देख रहे हैं? एक नौजवान जख्मी हो गया है अंडरपास के गड्ढों में गिर के। देखिए, मैं बिल्कुल सुनने वाले, आपके देखने वालों को कहना चाहूँगा कि हुक्मरानों ने, जो आज हुक्मरान हैं या जो पहले रह चुके हैं, जो आज हैं, उन्होंने कुछ नहीं करना और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। फैसला आपने करना है और इसी तरह के हादसा होते रहेंगे, हम शोर मचाते रहेंगे जब तक ये लोग हैं, इस तरह के लोग हैं। हादसा होंगे, जो ना हो जाए वो कम है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि किरदार वाले लोगों को वोट दें और उनको वोट देकर अपना चौकीदार बनाएं, अपने शहर में उनको हक हुक्मरानी दें तो आपका शहर ठीक हो जाएगा। इसके अलावा कोई और दूसरा हल नहीं है। हम यही बातें करते रहेंगे, ये हादसा होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, जो हुक्मरान है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी तो बस इतनी सी बात है। थैंक यू वेरी मच। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप सुन सकते हैं तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि इलेक्शन की एक अलग ही साइंस है और जिस तरीके से सिंध में, कराची में होते हैं, कराची के शहरी जिसे मुंतखब करें वो बल्दियाती सिस्टम नहीं है, जो वो मुंतखब करें वो इक़्तिदार में नहीं आ पाते, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, वोटों में बहुत ताकत है और जो लोग ये कहते हैं कि जो है वो हमें वोट लेने के बाद इख्तियार नहीं है, वो खुद पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। एमक्यूएम 40 सालों से वोट ले रही है, उसके बाद इस शहर का ये शहर होना नहीं चाहिए। एक मुस्तफ़ा कमाल के काम के अलावा एमक्यूएम के पास दूसरा कोई काम नहीं है। उसके बाद आज 10-12 साल हो गए मुझे इस निजामत को छोड़े हुए। मेरे ज़माने में तो शहर ऐसा नहीं था। मैं तो शहर को बहुत हंसता खेलता, बारिशों में जो है वो एंजॉय करता शहर छोड़ कर के आऊँ। शहर में तरक्की हो रही थी, उसके बाद आने वाले लोग करप्ट लोग थे, बदकिरदार लोग थे। फिर ये इख्तियारात और वसाइल जिसका ना होने का रोना रोया जाता है। 2013 में अब एमक्यूएम ने अपने हाथ से साइन करके उनके गवर्नर ने इख्तियारात और वसाइल दिए। उस वक्त भी एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का हिस्सा थी और गवर्नर ने उनके साइन करके दिए क्योंकि अपने हिस्से की रिश्वत लेनी थी तो शहर के हुकूक दे दिए। जो पार्टी
हड़ताल करने वाली, शहर बंद कराने वाली पार्टी मशहूर थी। वो शहर के जब हुकूक जा रहे थे और चले गए थे और अपने हाथ से दे रहे थे, तो शहर क्यों नहीं बंद कराया, शहर की हड़ताल क्यों नहीं की? नंबर 1। नंबर 2 ये कि भाई ये मैंडेट में इतनी ताकत है कि आप एक दफा मैंडेट हम जैसे लोगों के पास आए, हमारी जैसी पार्टी के पास आए, फिर हम पलट कर ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। फिर इख्तियार जो नहीं है उसे छीनना हमें आता है। मैंडेट में बहुत पावर है। आज जिन लोगों के पास मैंडेट है, जो ये बहाने बनाते हैं, वो खुद बदकिरदार हैं, वो खुद पार्टनर्स इन क्राइम है, वो खुद चोरी, वो चोर के साथ चोरी कर रहे हैं, वो खुद हिस्सेदार हैं। तो वो ये बहाने करते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है। हराम कमाने का इख्तियार है। ठीक है, मुस्तफ़ा कमाल साहब का मौक़िफ़ आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडियो साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कराची की सड़कों के हवाले से क्या पैकेज रखा है, उस पर क्या ऐलान किया था, आइए देखते हैं। स्पेल ख़त्म हो जाए उसके बाद सड़कों की जो मुरम्मत का काम करने की ज़रूरत है वो काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। हमने पैसे मुख्तस कराए हैं अपने बजट के अंदर। वज़ीर आला सिंध ने तकरीबन कोई 2.5 अरब रुपए मंजूर किए हैं सड़कों के पैच वर्क के लिए, सड़कों को मोटरेबल करने। और अरबाब चांडियो से बात करेंगे। अरबाब बताइएगा, आपसे गुफ्तगू कर रहे थे मुर्तज़ा वहाब, और जिस पैकेज की बात की गई थी 2.5 अरब की, वो कहाँ लग रहा है, कहाँ पर है वो? जी, जिस 2.5 अरब के पैकेज की बात मुर्तज़ा वहाब ने की है, उनका ये कहना था कि बरसात के बाद, जब बरसात थम जाएगी तो उसके बाद जो है ये इन सड़कों की मरम्मत की जाएगी। अभी तो बरसात चल रही है, इस दौरान उन सड़कों की मरम्मत करने का मतलब जो पैसे डालेंगे फिर सड़कें टूट जाएंगी, फिर वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। यहाँ तो महकमा मौसमियात ने सितंबर तक का टाइम दिया है और मानसून अब एक बड़ा तवील स्पेल लेकर आता है कराची में, तो क्या इसी तरीके से लोग गुजर औकात करें अपना? मेरा ख्याल तो ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर पेच वर्किंग की जाएगी तो पेच वर्किंग का मतलब है कि सड़क के ऊपर सड़क बनाओ और फिर बरसात पड़ जाएगी, फिर वो सड़क टूट जाएगी। अगर सड़क को इस वक्त दोबारा बनाओ तो फिर इतने गड्ढे पूरे शहर में पड़ जाएंगे कि लोग गली से निकलेंगे, घरों में गिर जाएंगे। तो इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में शहरियों को इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इस पे कभी बात हुई कि क्या बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वहाँ पे भी यही है कि बारिशें रुकने का इंतजार किया जाता है? कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा बारिशें होती हैं महीनों महीनों, तो क्या वो लोग भी इसी तरह वेट करते हैं और फिर गढ़ों से गुजर के वो ऑफिस जाते हैं और घर वापस आते हैं? दुआ करो हमारा पाकिस्तान कराची ऐसा बन जाए, या हमारी सोच ऐसी हो जाए कि हम बरसात के रुकने का इंतजार न करें और ऐसा मजबूत काम करें कि भली बरसात पड़ भी जाए, सड़कें जो है वो बह न जाए। दुनिया पूरी में बड़ी बरसातें होती है, लंदन में, अब तो दुबई में भी बरसातें हो रही, जहां कभी रेगिस्तान हुआ करता था, मगर वहां पर बरसात के बाद पानी निकल जाता है, सड़क नहीं बहती। कराची वाहिद दुनिया का अनोखा शहर है जिसमें बरसात पड़ने के बाद जो है सड़क भी बह जाती है। तो ऐसा ना हो कि अभी पानी सड़क पे से गुजर रहा है, आइंदा आने वाले दिनों में लोगों के सरों पे से गुजर जाए, तो क्या हिकमत अमली अपनाई है? नाकिस मटेरियल का क्यों इस्तेमाल होता है कि फिर ये हालत होती है? और बारिशें उतनी नहीं हो रही जितने हम दीगर कंट्रीज में देखते हैं, जहाँ पर हम मिसाल दें बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज की, वहाँ जितनी बारिश होती है यहाँ पे तो होती भी नहीं है उतनी। जी, नाकस मटेरियल का सीधा सीधा मतलब है करप्शन। ये इस सूबे में तो ये है कि महकमा खजाना अगर किसी 1 लाख रुपए का चेक जारी करता है तो पहले कहता है 10,000 रुपए रिश्वत दो। ये आप किसी से भी पूछ रहे हैं, जो भी यहाँ शहर में ठेकेदार किसी भी रोड पर काम कर रहा है उससे पूछ रहे हैं कि महकमा खजाना पहले 10% लेता है। जब महकमा खजाना जो रकम रिलीज करती है उसमें ही 10% हो तो बाकी ठेकेदार जो है अपने 25% निकालेगा, 2 रुपए मुझे भी रिश्वत देगा, तो 50% तो रिश्वत में चला जाता है। बाकी बचा 50% में हमारी जो सड़कें बनेंगी वो ऐसी ही नहीं बनेंगी तो कैसी बनेगी? यही तो मसला है। असल मामला ये है कि पहले नीयत ठीक होनी चाहिए, दूसरा करप्शन रुकनी चाहिए, और तीसरा ये कि कराची को ओन करना चाहिए। यहाँ तो भाई सड़कों पर जंग हो रही है, ये कहते हैं हमारी हदूद नहीं है, वो कहता है हमारी हदूद नहीं है। यहाँ पर तो वो भी मसला चल रहा है कि जी ये KMC की हद है या कंटोनमेंट की हद है। दूसरा ये अहम बात ये कि सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जो भी सड़क बनती है शाहराह फैसल के अलावा, एक आध सड़क के अलावा, चले ठीक है अरबाब, और आइंदा आपकी अगर कभी हुकूमती वुज़रा से या एडमिनिस्ट्रेटर से बात हो तो फिर आप उनको ज़रूर ये सवाल उठाइएगा। और हमने कोशिश की मुर्तज़ा वहाब से बात करने की, लेकिन उन्होंने हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। साथ ही आप ये मंजर देख रहे हैं, ये ट्रक है जो इस गदले पानी से होता हुआ, इन घड़ों से होता हुआ, ये अंडरपास है जिसमें से ये गुजर रहा है, और नहीं मालूम होता कि सड़क जो है वो कहाँ पे बैठी हुई है,
कहाँ से गुजर के सही से जाया जा सकता है। और सब अंदाजे से गाड़ी स्लो जब डाउन करते हैं तो फिर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है और इस तरीके से यहाँ पर लोग हादसा का शिकार हो रहे हैं। आज एक नौजवान शदीद ज़ख्मी हुआ है और वो भी वजह यह है कि वो गिर गया था इन गड्ढों की वजह से। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।